हाय एवरीवन, गुड इवनिंग। कैसे हैं आप सभी लोग? बहुत बहुत स्वागत है आपका सपनाज ब्लॉग में। माय डियर, आज के वीडियो में हम बात करने वाले हैं कि बच्चे के जन्म के तुरंत बाद कौन सी ऐसी चीजें हैं जिनको बिल्कुल भी मिस नहीं कर सकते, यानी कि उनको बहुत ध्यान देने की जरूरत है। उन्हीं चीजों के बारे में आज बात करेंगे, यानी कि कुछ आपको लिस्ट प्रोवाइड कराऊंगी। लिस्ट इन द सेंस कुछ ऐसी चीजें बताऊंगी जिनको आपको जरूर ध्यान देना है। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट कर लेते हैं बिना देर के हुए। फर्स्ट थिंग की अगर बात करें कि जब आपका न्यू बॉर्न नन्हा मुन्ना जब आपकी गोद में आता है, सबसे पहले तो आपको क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए। फर्स्ट थिंग ये है जो कि हम जनरली मिस कर देते हैं कि जब बेबी जो है रूम में आता है उस समय मदर भी होती है पास में। अगर दोनों अलग अलग हैं, मान लीजिए एनआईसीयू में बेबी है तो बात अलग है। अदरवाइज अगर माँ और बच्चा साथ में है तो सबसे पहले बच्चे को किसी और की लैप में देने की बजाय पहले बच्चे को माँ से स्किन टू स्किन कांटेक्ट करवाइए। ये बहुत ज्यादा जरूरी है। अब आप सोचेंगे ऐसा क्यों कह रही हूँ? ऐसा इसलिए कह रही हूँ क्योंकि अगर आप बच्चे को स्किन टू स्किन कांटेक्ट करवाते हैं तो पहली बात, जब बच्चा ये जो जर्नी होती है उसकी बाहर आने की, चाहे वो नॉर्मल डिलीवरी के थ्रू हो या सिजेरियन डिलीवरी के थ्रू हो, इस दौरान बच्चा काफी ज्यादा जिसे बोलते हैं चीजें फेस करता है। ये जर्नी सिर्फ आपके लिए ही पेनफुल नहीं होती, बच्चे के लिए भी होती है काफी ज्यादा। उसको सडनली काफी चेंज समझ में आ रहा होता है, काफी चेंज होता है, उसके एटमॉस्फेयर में चेंज होता है, ओवरऑल उसका सब कुछ चेंज हो जाता है। इवन उसकी ब्रीदिंग तक चेंज हो जाती है। अभी तक वो जो आपके जिसे बोलते हैं शक करता था, पेट में जो वाटर था उसी तरह से वो मतलब नॉर्मली जैसे हम ब्रीथ करते हैं नोज से, वैसे ब्रीथ नहीं कर सकता था। लेकिन अब बेबी क्या है, उसके लंग्स जो है वो काम करना स्टार्ट कर दिए हैं। अब वो अपनी नोज से ब्रीथ कर रहा है। इट मीन्स बहुत कुछ उसने चेंज कर लिया है, बहुत कुछ चेंज हो गया है। और ऐसे में ये जो गैपिंग है ये बेबी के लिए काफी जिसे बोलते हैं कि एक तरह से कहिए कि प्रॉब्लमेटिक हो सकती है। और ये एक मैजिक की तरह तब काम करती है जब आप बच्चे को माँ के पास कपड़े के ऊपर से नहीं आपको करना है। ये नहीं कि जैसे मैंने अभी कपड़ा पहना है और बच्चे को गोदी में ले लिया, ये वर्क नहीं करेगा। क्योंकि अभी तक बच्चा जब आपके अंदर था तो आपकी आवाजों को, इट मीन्स आपकी जो दिल की धड़कन है उसको, या आपके पेट के अंदर जो भी चीज है, जो भी हलचल चल रही थी, उनको वो महसूस कर रहा था। तो उसको वही चीजें महसूस करनी है, वही चीजें फील करनी है। इससे क्या फायदा होगा अभी देखिएगा, बहुत अमेजिंग इसके बेनिफिट्स हैं। सुनिए, समझिए और इसको करिएगा जरूर। तो आपने करना क्या है, जो मदर है उसको टॉपलेस कर देना है और आराम से बेबी को यहाँ पर उसको चिपका देना है, यानी उसके ब्रेस्ट के पास स्किन टू स्किन, बिल्कुल ऐसे ही डायरेक्ट जो है वो बेबी का जो है वो टच होना चाहिए। इससे क्या होता है, सबसे बड़ा जो फायदा होता है वो तो होता है मिल्क प्रोड्यूस होने का। आपको नहीं पता, लेकिन जैसे आपने देखा होगा कि आपको लगता है जब मिल्क आएगा तो हम बच्चे को शक करवाएंगे। ऐसा नहीं होता। अगर आप बच्चे को स्किन से कांटेक्ट करवाते हो, मदर की स्किन से, आप देखोगे बहुत जल्दी उस लेडी को मिल्क जो है वो आना स्टार्ट हो जाता है। रीजन यही होता है। आप बच्चे को स्किन टू स्किन कांटेक्ट करवाइए, थोड़ी देर बाद बच्चे को शक करने के लिए, खेलने के लिए ब्रेस्ट के पास छोड़ दीजिए, चाहे किसी भी तरह की डिलीवरी हो। हाँ, आप सपोर्ट के लिए वहां पर हो सकते हैं। ये करिए, देखिएगा आपको मैजिकल इफेक्ट देखने के लिए मिलेगा। ये सबसे बड़ा फायदा है। ठीक है, ये बेबी के लिए भी है, आपके लिए भी है। आपका भी जो है वो बच्चे के पास आने से ऐसे हार्मोन्स आपके बॉडी में क्रिएट होते हैं जो बेबी के लिए अगेन दूध को प्रोड्यूस करने में बहुत हेल्प करते हैं। सेकंड चीज के बारे में बात करते हैं जो कि बेबी के लिए बहुत जरूरी है। ये जो जर्नी बेबी ने तय की है, ये कुछ घंटों की जो जर्नी है, ये उसके लिए काफी ज्यादा चैलेंजिंग रहा है। ऐसे में अगर उसे माँ का टच मिल जाता है, माँ का स्पर्श मिल जाता है, माँ की धड़कन सुनाई दे जाती है, तो ये उसके लिए बहुत अमेजिंग फीलिंग होती है। और उस समय बच्चा अपने आप को बहुत सिक्योर, बहुत ही जिसे बोलते हैं अच्छा फील करना स्टार्ट कर देता है। तो वो भी बिल्कुल नॉर्मल फील करता है, उसको भी बहुत अच्छा लगता है ये ऐसा करने से। तो बेबी भी बिल्कुल नॉर्मल हो जाता है। तो ये फायदा था स्किन टू स्किन कांटेक्ट का, जो आपको जरूर करना है। ये आप देखोगे फॉरेन के जो आप कोई भी वीडियोस उठाकर देख लीजिए, वहां पर ये पॉलिसी है, वो बेबी को डिलीवर करते ही तुरंत जो है बेबी को माँ के कांटेक्ट में दे देते हैं, कोई भी डिलीवरी हो, नॉर्मल या सिजेरियन। पर अपने यहाँ साउथ वगैरह में कुछ जगह पर है, पर अभी यहाँ पर इतना ज्यादा इसका कल्चर नहीं है, नहीं देते। लेकिन अगर दे रहे हैं तो समझिए आपके डॉक्टर बेस्ट है। नहीं दे रहे हैं वहां पर तो आप डिमांड कर सकते हैं। अगर वहां भी नहीं सुनी जा रही तो एटलीस्ट जब आप बच्चे से पहली बार मिलते हो तो आपको ये चीज परफॉर्म करनी है, क्योंकि इसका बहुत मैजिकल इफेक्ट है। सेकंड चीज के बारे में बात करते हैं जो कि ये है
कोलेस्ट्रम मिल्क के बारे में, जिसको हम ये सोचते हैं कि जब वो अच्छी फ्लो में आएगा, अच्छी मात्रा में आएगा, तब हम बच्चों को पिलाएंगे। 50 ml 100 ml ऐसे आएगा तो हम पिलाएंगे। नहीं, आपको ये बिल्कुल नहीं सोचना है। अगर 3 to 4 ड्रॉप्स भी आ रहे हैं, बिल्कुल, चाहे वो आप बेबी को फीड करवा रहे हो डायरेक्टली अपने ब्रेस्ट से या फिर आप अपने हाथ से निकाल रहे हो प्रेस करके, तो भी किसी भी कंडीशन में वो जो फर्स्ट मिल्क है बेबी का, वो उसको देना बहुत ज्यादा जरूरी है, क्योंकि उसमें बहुत सारे न्यूट्रिशन होते हैं जो बच्चे के लिए बहुत ज्यादा जरूरी होते हैं। इनिशियल टाइम पीरियड में उसकी बॉडी, उसका इम्यून सिस्टम वीक होता है, और उसको जब ये मिल्क मिलता है तो उससे उसको उसकी जो प्रतिरोधक क्षमता है वो बढ़ती है, जिसकी वजह से वो इन्फेक्शन से फाइट कर सकता है। तो इसको आप बिल्कुल मिस नहीं कर सकते। ये जो 3-4 बूंद है ना, यही अपने आप में सफिशियंट है। तो बिल्कुल आप मत सोचिए। थोड़ी थोड़ी देर पे अगर बेबी को शक आप पहले करवाइए। बेबी जितना शक कर पाता है ठीक है, या वो लर्न कर रहा है, आप लर्न कर रहे हो शकिंग का प्रोसेस कैसे करवाना है, फाइन है, ठीक है इतना। लेकिन उसके बाद आपको आफ्टर एवरी फीडिंग आपको अपने हाथ से मिल्क एक्सप्रेस जरूर करना है। और जो भी कोलेस्ट्रम मिल्क में निकलता है, थोड़ा भी, जितना भी निकलता है, स्पून में निकाल लीजिए और उससे बच्चे को डायरेक्टली स्पून से ही फीड करवा दीजिए। और कोशिश कीजिए निकालते समय उसकी एक भी बूंद वेस्ट ना हो। ये सेकेंड थिंग थी जो बहुत ज्यादा जरूरी है। अगर आपको के डॉक्टर कहते हैं या आपको ऐसा लग रहा है कि आपको टॉप फीड की जरूरत है, तो वो डॉक्टर सजेस्ट करेंगे, लेकिन ये वाला पार्ट आपको जरूर करना है। अगर आपको ऐसा लग रहा है कि बिल्कुल मिल्क आना स्टार्ट ही नहीं हुआ है, जैसे किसी किसी को स्टार्ट हो जाता है, मैक्सिमम लोगों को कुछ घंटों के बाद स्टार्ट हो जाता है, अगर नहीं होता है तो आपको क्या करना है, तो आपको यही करना है। यही इसकी सबसे बड़ी रेमेडी है कि आप बच्चे को स्किन टू स्किन कॉन्टेक्ट दीजिए और बच्चे को शक करने दीजिए, ठीक है, प्ले करने दीजिए। इससे क्या है, अपने आप हार्मोन्स, आपके माइंड को अपने आप मैसेज जाता है कि अब उसको मिल्क प्रोड्यूस करना है और बेबी के लिए मिल्क आने लगता है। तो ये चीज आपको जरूर करनी है। ये वेट नहीं करना है कि जब मिल्क आएगा तब मैं बेबी को पिलाऊंगी, नहीं, पहले आप पिलाओगे तो मिल्क आएगा। इस रूल को गांठ बांध कर रख लीजिए। थर्ड इंपॉर्टेंट चीज के बारे में बात करते हैं, जो कि है मसाज। डॉक्टर्स कई बार जो है वो मसाज करने के लिए मना करते हैं, या इनिशियल टाइम पीरियड में 1-2 दिन में जब आप हॉस्पिटल में हो तो मना करते हैं। तो इसके पीछे के रीजन को समझिए। कई बार बेबी की कंडीशन ऐसी नहीं होती है कि उसको नॉर्मली मसाज दिया जा सके, यानी कि हो सकता है उसको न्यूबॉर्न के साथ ही कोई बीमारी हो, जैसे कि कई बार डॉक्टर पीलिया हो गया या फिर कुछ ऐसी बीमारी है जिनमें वो मसाज मना कर देते हैं। तो प्लीज अपने डॉक्टर से पूछकर ही स्टार्ट कीजिए। अपने मन से ऐसा बिल्कुल भी मत कीजिए, अदरवाइज ये और ज्यादा प्रॉब्लम को बढ़ा सकता है। जैसे कई बार बच्चे को स्टार्टिंग में हल्का फीवर आ जाता है, तो अगर उस समय आप मसाज कर देते हो तो वो फीवर 100% बढ़ जाएगा। तो इसीलिए प्लीज अपने मन से, कई लोगों को मैंने ऐसे सुना है कि डॉक्टर मना किए थे लेकिन मैंने चुपके से मसाज कर दिया। ये आप गलत कर रहे हो। डॉक्टर को क्या दुश्मनी है मसाज से, क्यों वो मना करेंगे बिना मतलब। तो प्लीज इस चीज को समझिए। डॉक्टर जो भी बोल रहे हैं आपके लिए, आपके बच्चे के लिए अच्छा ही होगा वो, तो उसको फॉलो कीजिए। अगर डॉक्टर सजेस्ट कर रहे हैं देन फाइन, आप कर सकते हो, अदरवाइज 2 से 3 दिन का आप वेट करो। अगली इंपॉर्टेंट चीज के बारे में बात करते हैं, जो कि चौथी है नहाने से रिलेटेड, बच्चे के नहाने से रिलेटेड। कई बार हमें ये लगता है कि बच्चे का पहला बैथ कैसे करवाएं, कब करवाएं। कुछ लोग तो इसका मुहूर्त भी निकालते हैं, और आपको ये समझना है कि बच्चे ने ऑलरेडी अपना पहला बाथ ले लिया है यार। जब बच्चा आपके टमी से बाहर आता है उस समय बच्चे को पूरा अच्छे से नहलाकर क्लीन करके ही आपको दिया जाता है, अदरवाइज आप बच्चे को कहाँ ले पाओगे। तो इसीलिए आपको ये ध्यान रखना है कि बच्चे ने ऑलरेडी फर्स्ट बात ले लिया, तो आप बिल्कुल परेशान मत होइए इसको नहलाने से। ये जब जुकाम हो जाएगा, ये हो जाएगा, वो हो जाएगा। हाँ, ये है कि आपको हल्के गुनगुने पानी से ही नहलाना है। नॉर्मल जो ठंडा पानी होता है, नॉर्मल पानी या टंकी का, कई बार उससे नहीं नहलाना है। दूसरी चीज ये है कि आप अगेन इस चीज के बारे में भी डॉक्टर से कंसल्ट करो। कई बार डॉक्टर कहते हैं कि आप इनिशियल डेज में, यानी 3 से 4 दिन में बच्चे को सिर्फ स्पंज बाथ दीजिए, यानी कि डायरेक्टली उसको पानी से नहीं नहलाइए। कोई कपड़ा ले लीजिए या स्पंज ले लीजिए, उसको गीला करके उसकी पूरी बॉडी को क्लीन कर दीजिए, पोंछ दीजिए। ये करने के लिए कहते हैं। तो आप इसके बारे में भी अपने डॉक्टर से बात करके ही करिए। ये नहीं कि लगे बच्चे को एकदम बड़ों की तरह हर हर गंगे नहलाने, नहीं नहीं भाई, पूछ लीजिए। हर एक चीज बच्चे के बारे में आपको हर एक चीज पूछ कर ही करनी है। कोई भी चीज अपने मन से नहीं करनी, क्योंकि कई बार कुछ चीजें उल्टी पड़ जाती हैं तो फिर बाद में हमको परेशान होना पड़ता है। 5वीं इंपॉर्टेंट चीज के बारे में बात करने वाली हूँ, जो कि अगेन बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। वो है उसकी जो बच्चे की नाभि से नॉवल कार्ड लगी होती है, ठीक है, उसको मतलब कि जब कट किया जाता है, यानी मदर और बेबी को
जो प्लेसेंटा होता है उससे जुड़ा होता है मदर और बेबी। तो जब मदर और बेबी को अलग करते हैं उस प्लेसेंटा को कट करके, तो जो बेबी की नॉवल है उससे थोड़ा बहुत प्लेसेंटा लगा हुआ होता है, यानी कि लगभग इतना, कई बार इतना, वो डॉक्टर्स के अकॉर्डिंग है वो कितना कट करते हैं, तो वो लगा हुआ होता है। तो कुछ लोग ये डॉक्टर से पूछ नहीं पाते या अपनी मर्जी से वो क्या करते हैं, वो 1-2 दिन वेट करते हैं, उसके बाद उसको हिलाने लग जाते हैं या उस पर कुछ लगाते हैं, हल्दी लगाते हैं, तेल लगाते हैं या कुछ भी ऐसा पाउडर लगाते हैं कि वो हट जाए जल्दी से, या उसको टच करने लगते हैं। तो ये बहुत ज्यादा मतलब कि क्रिटिकल सिचुएशन हो सकती है। आपको पता है ये बच्चे के लिए जानलेवा भी हो सकता है, क्योंकि वहां से ब्लीडिंग हो सकती है, इन्फेक्शन हो सकता है, बच्चा आपका बहुत ज्यादा परेशान हो सकता है। तो डॉक्टर क्या कहते हैं, आप नहलाते समय भी काफी लोग वहां पे साबुन लगा के अच्छे से रगड़ के, नहीं बाबा ये सब आपको बिल्कुल नहीं करना। ये वीडियो मेरा बनाने का यही पर्पस है कि आप इन चीजों को बहुत अच्छे से समझ लें कि क्या ध्यान रखना है। आपने क्या करना है, उसको बिल्कुल टच नहीं करना। डॉक्टर आपको बताते हैं, कई बार डॉक्टर जो है कुछ क्रीम देते हैं उस पर अप्लाई करने के लिए, तो ध्यान रखिए पहली बात तो उस क्रीम को अप्लाई करने से पहले अपने हैंड को बहुत अच्छे से सोप से वॉश कर लीजिए, उसके बाद क्रीम को अप्लाई कीजिए। और अगर डॉक्टर कुछ भी नहीं देते तो उस पर आपको कुछ भी अपने मन से अप्लाई करने की जरूरत नहीं है, उसको टच करने की जरूरत नहीं है, उसको हिलाने की जरूरत नहीं है, उसको सोचने की जरूरत नहीं है कि वो कब निकलेगा। वो अपने आप धीरे धीरे सूख कर झड़ जाता है, निकल जाता है, टूट जाता है। उसके लिए आपको टच करने की, छूने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है। अगर आप छू रहे हो तो समझ लो कि अपने बच्चे को आप बहुत बड़े पेन में डाल रहे हो। तो इस चीज का आपको ध्यान रखना है, कोई भी चीज एक्स्ट्रा उस पर नहीं लगानी है। इन सारी चीजों को आपने ध्यान रखना है। और एक और चीज बताऊं, वैसे तो इसके लिस्ट में काफी ऐसी चीजें हैं, लेकिन अभी आप समझ लीजिए कि अगर आपको ये वीडियो पसंद आता है तो मैं इसका पार्ट 2 भी ले आऊंगी, जिसमें और भी चीजें हैं जो कि ध्यान देने वाली है, वो मैं आपको बताऊंगी। पार्ट 2 अगर आपने इस वीडियो को पसंद किया तो ये इस पर डिपेंड करता है। इसीलिए अगर आपको वीडियो अच्छा लग रहा हो तो वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिएगा, क्योंकि ये मुझे मोटिवेट करेगा अगला पार्ट लाने के लिए। आप देखिए कई बार कुछ बच्चे ऐसे होते हैं जिनकी आंखों के पास हल्का इन्फेक्शन होता है, या आंखों के पास जिसे बोलते हैं पीला पीलापन, पीली पीली चीज या ऐसा लिक्विड व्हाइट सा बच्चे की आंखों में बहुत ज्यादा आता है, स्पेशली मॉर्निंग के टाइम में जब वो उठते हैं सोकर। तो ऐसे में क्या करना है, आपको पहली बात तो अपने हाथ से या किसी गंदे कपड़े से, किसी ऐसी चीज से स्वाइप नहीं करना, उसको वाइप नहीं करना, पोंछ नहीं देना। उसके लिए आपको करना क्या है, आप कोई कॉटन वाइप जो आती है वो ले सकते हो, या कोई कॉटन क्लॉथ ले सकते हो, बिल्कुल बहुत मुलायम, बहुत जेंटल सा, उसको हल्का सा गीला करना है। और उसके बाद इसमें पानी टपकता न रहे, उसको हल्का निचोड़ लेना और बहुत ज्यादा ड्राई भी नहीं करना। उससे अपने बेबी की आंख को आपको क्लीन करना है। और उसका मेथड क्या है ये आप समझो। क्लीन तो हम सभी करते हैं, लेकिन हम क्या करते हैं, हमने एक कपड़ा लिया, एक क्लॉथ लिया या एक टिश्यू लिया, उससे क्या करते हैं, बच्चे की आंख को ऐसे रब करेंगे या ऐसे ऐसे रब करेंगे। नो, आपको ऐसे नहीं करना है, सिर्फ एक डायरेक्शन में करना है, स्टार्ट टू एंड। यानी आपने यहां से स्टार्ट करना है और उसको वाइप करते हुए आपने निकाल देना है बाहर की तरफ, सिर्फ एक बार। अगर आपको लग रहा है एक बार में साफ नहीं हुआ, दोबारा नीड है वाइप करने की, तो उस कपड़े को, उस टिश्यू को आप बिल्कुल नहीं यूज करने वाले, उसको थ्रू आउट कीजिए। उसके बाद दूसरे पोर्शन को, अगर आप कपड़े से कर रहे हो तो अभी आपने यहाँ का कपड़ा यूज किया है, तो इसको हटाकर इधर के पोर्शन के कपड़े को लेकर इस तरह से क्लीन करना है, अगेन उसी डायरेक्शन में। आपको इस डायरेक्शन से इस डायरेक्शन में नहीं आना, आप जिस डायरेक्शन में गए थे यानी इस डायरेक्शन से इस डायरेक्शन में आपको जाना है और बहुत अच्छे से क्लीन कर देना है। यानी कि ये नहीं कि उसी चीज को बार बार घुमाते रहे या उसी कपड़े से क्लीन करते रहे, तो वो जो उसका इन्फेक्शन है वो और ज्यादा बढ़ जाएगा। और बच्चों में ये क्या होता है, ये जो टीयर डक्ट होती है ये ब्लॉक होती है कई बार, तो जिसकी वजह से ये प्रॉब्लम होती है। अगर आप ये डेली रूटीन करते हो ये काम, तो आपको जरूरत भी नहीं पड़ेगी किसी मेडिसिन की और ये प्रॉब्लम अपने आप ठीक हो जाएगी। फिर भी अगर आपको लग रहा है ये प्रॉब्लम बहुत ज्यादा बढ़ रही है, नहीं टैकल हो रही है, तो डेफिनेटली आपको डॉक्टर के पास जाना चाहिए। लेकिन इन चीजों को अगर आप करते हो स्टार्टिंग से ही, तो मुझे लगता है कि ये चीजें अपने आप ठीक हो जाती हैं। बस ध्यान आपको ये रखना है कि आपको एक बार वो कपड़ा या वो टिश्यू स्वाइप करने के बाद उसको अगेन फिर आंख पे नहीं लगाना, ना इस आंख में ना इस आंख में, उसको फेंक देना है, फिर दूसरे से करना है, ताकि एकदम क्लीनलीनेस का बहुत ध्यान हो। आपके हाथ बिल्कुल साफ होने चाहिए, नाखून कटे हुए होने चाहिए, इन सारी चीजों का ध्यान रखना है। तो ये सारी चीजें थी जो कि आपको करनी है बच्चे के जन्म के समय। जन्म से ही इन सारी चीजों को बहुत ज्यादा ध्यान रखना है। ये ऐसी चीजें थी जो मैंने आपको बताई। पार्ट 1 को पसंद करके पार्ट 2 चाहिए तो डेफिनेटली लाइक का बटन जरूर हिट कीजिएगा। और थैंक यू सो मच इस परिवार का हिस्सा बनने के लिए। अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब कर लिया है तो, नहीं किया है तो फिर देर किस बात की यार, नीचे सब्सक्राइब का बटन है उसको हिट कीजिए, बेल आइकन को हिट कीजिए और मेरे साथ इस ब्यूटीफुल सी फैमिली का हिस्सा बन जाइए। और हाँ माय डियर, मैं आपको बता दूं कि और भी इस तरह के जो
वीडियोस हैं वो तो मैं डालती ही हूँ और डालूंगी ही, लेकिन फिर भी आप चाहते हैं कि कोई टॉपिक आपके मन में है जिसको मैं कवर करूं, जिस पे वीडियो बनाऊं, तो नीचे मुझे कमेंट बॉक्स में जरूर लिख छोड़िएगा। और आप लोगों ने मेरी बेटी के शॉर्ट्स को इतना ज्यादा पसंद किया, उसके लिए दिल से आपका शुक्रिया। मैंने आपसे प्रॉमिस किया था कि मैं जब लखनऊ गई हूँ तो वहां पर मैं जितनी जगह घूमी हूँ उसकी विजिट आपको जरूर करवाऊंगी। मैंने एक जगह की विजिट आपको करवाई है, यानी कि लुलु मॉल का वीडियो डाला है। अब मैं आपको एक और जगह की, एक बाग है उसकी विजिट करवाऊंगी, प्लीज उसको देखिएगा जरूर, वो बहुत ही अमेजिंग है। और उसके बाद थर्ड चीज मैं आपको करवाऊंगी जो कि फेमस है वहां का बाटी चोखा, लेकिन वो रेस्टोरेंट इतना बेहतरीन तरीके से बना हुआ है, पूरा आपको गांव का फील देगा, पूरा आपको विलेज का फील देगा, आपको देखकर लगेगा कि हम कहाँ आ गए हैं, इतनी अमेजिंग फीलिंग होती है। तो जरूर इस वीडियो को देखिएगा, उसको देखना बिल्कुल मत भूलिएगा, बहुत ही अच्छा फील करने वाले हैं। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर।